नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखती तो नहीं, लेकिन हमारे वजूद के लिए, हमारे होने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर हम उस अदृश्य दुनिया को देख पाते जो हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर जिंदा है, पनप रही है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस दुनिया की बात करेंगे जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती। फिर देखने के एक बिल्कुल नए तरीके को समझेंगे। जीवन की सबसे बुनियादी ईंटें क्या हैं वो जानेंगे। और फिर देखेंगे कि कैसे इन ईंटों से बड़े बड़े जीव बनते हैं। और आखिर में हम मिलेंगे हमारे नन्हे पार्टनर्स यानी माइक्रोब्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जिसे हम देख नहीं सकते। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसानी इतिहास में ज्यादातर वक्त जिंदा चीजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल था। और इस छिपी हुई दुनिया का दरवाजा खोलने की पहली चाबी वो थे शुरुआती लेंस। ये घुमावदार कांच के टुकड़े जिनका आकार बिल्कुल मसूर की दाल के दाने जैसा था, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा सकते थे। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, एक ऐसे आविष्कार की तरफ जिसने बायोलॉजी की दुनिया में मानो क्रांति ही ला दी और एक पूरे के पूरे सूक्ष्म ब्रह्मांड को हमारी आंखों के सामने लाकर रख दिया। ये सफर देखिए, रातों रात नहीं हुआ, सदियां लगीं। लेकिन फिर 1600 का दशक आया और दो लोगों ने सब कुछ बदल दिया। उनमें से एक थे रॉबर्ट हुक। जब उन्होंने कॉर्क के एक पतले से टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखी, छोटे छोटे खाली कमरे। और उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स यानी कोशिकाएं, एक ऐसा नाम जो विज्ञान आज तक इस्तेमाल करता है। लेकिन एक सवाल था, क्या ये सेल्स बस खाली कमरे थे? यहीं पर एंट्री होती है एंटनी वॉन ल्यूवेनहोइक की। अपने पावरफुल लेंस से उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने पहली बार चलती फिरती जिंदा चीजें देखीं, बैक्टीरिया और खून की कोशिकाएं। और इसी वजह से उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा गया। तो अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोशिकाएं खाली नहीं हैं। असल में यही तो जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी इकाई हैं। हर जिंदा चीज इन्हीं से बनी है। और यहीं पे मजा आता है। देखिए, पौधों और जानवरों में जो फर्क है ना, वो इसी लेवल से शुरू हो जाता है। पौधों की कोशिका के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये उन्हें एक ढांचा देती है। लेकिन जानवरों की कोशिका में ये नहीं होती, जिससे उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी मिलती है। तो ठीक है, हमें जीवन की ईंटें यानी सेल्स तो मिल गई। अब सवाल ये है कि इन ईंटों से पौधे और जानवर जैसी बड़ी बड़ी इमारतें बनती कैसे हैं? देखिए, जीवन का संगठन बड़ा कमाल का है, एक के ऊपर एक लेवल। सबसे नीचे है एक अकेली कोशिका। फिर एक जैसी कोशिकाएं मिलके बनाते हैं टिश्यू यानी ऊतक। अलग अलग टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन यानी अंग। कई अंग मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं एक पूरा जीव। और जब हम कोशिका के साइज की बात करते हैं तो जरा ये देखिए, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखने वाली चीज नहीं है। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो पीला हिस्सा होता है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका है ना कमाल की बात? ठीक है, हमने देखा कि कैसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बड़े जीव बनाती हैं। अब जरा वापस जूम इन करते हैं और उन जीवों की बात करते हैं जो खुद ही एक कोशिका हैं। इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। नाम से ये साफ है, इतने छोटे कि नंगी आंखों से दिखते ही नहीं। ये हमारे ग्रह के छोटे छोटे जाइंट्स हैं जो हर जगह मौजूद हैं, मिट्टी में, पानी में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। और इनकी दुनिया बहुत बड़ी और विविध है। बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं जैसे कि यीस्ट, प्रोटोजोआ हैं, एल्गी है और वायरस भी। हर एक की अपनी अलग पहचान और अपना अलग काम है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस अदृश्य दुनिया का हमारी दुनिया से क्या लेना देना है? बहुत गहरा। ये माइक्रोब्स हमारे पार्टनर हैं। हाँ, कुछ हमें बीमार करते हैं, लेकिन ज्यादातर तो हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। सोचिए, ये कुदरत की सफाई सेना है। बैक्टीरिया और फंगस मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ाकर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इनके बिना तो धरती पर कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाता और पूरा इकोसिस्टम ठप पड़ जाता। और सिर्फ सफाई ही नहीं, ये तो दुनिया के सबसे छोटे शेफ भी हैं। बहुत सिखाने की चीजें जो हमें पसंद है वो इन्हीं की बदौलत बनती हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रेड। बिना यीस्ट के आटा कैसा होता है? एकदम चपटा, बेजान।
लेकिन जैसे ही उसमें यीस्ट, जो कि एक फंगस है, मिलाते हैं, वो चीनी को खाकर एक गैस छोड़ता है और वही गैस आटे को फुलाकर एकदम नरम और मुलायम बना देती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, पौधों की जड़ों में रहकर उनके लिए हवा से नाइट्रोजन खींचकर खाद बनाने वाला राइजोबियम, और तो और हम जो सांस लेते हैं उसमें आधी से ज्यादा ऑक्सीजन भी तो यही माइक्रोएल्गी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी सेल से लेकर इन माइक्रोब्स की विशाल दुनिया तक एक पूरी की पूरी अदृश्य शक्ति है जो हमारे ग्रह को चला रही है, उसे आकार दे रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये छोटे छोटे जीव समंदर में फैला तेल साफ कर सकते हैं, हमारे लिए खाना बना सकते हैं, तो सोचिए जरा, भविष्य में दुनिया की और कौन कौन सी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में ये हमारी मदद कर सकते हैं।